गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने खेतों पर विश्व का पहला CO2 कर लागू किया है? स्पेन, डेनमार्क, इटली, ग्रीनलैंड। इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में खेतों पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कर लागू किया है। डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है जो जेटलैंड प्रायद्वीप में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? स्मृति मंधाना, श्रेयंका पाटिल, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड हाल ही में तोड़ा है। शेफाली ने सिर्फ 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाया और एनाबेल सदरलैंड के 248 गेंदों पर दोहरे शतक के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है केरल। पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन हाल ही में केरल के कोची में आयोजित किया गया। डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार विषय पर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है। प्रमुख हस्तियों में पशुपालन और डेयरी सचिव और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? विनय मोहन कत्रा, मनोज आहूजा, पंकज सरन, विक्रम मिस्त्री। इसका सही जवाब है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? पैराग्वे, दक्षिण अफ्रीका, चाड, सूडान। इसका सही जवाब है पैराग्वे। पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग का समर्थन करने के लिए सौर संसाधन समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू करने की मदद की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभिजीत पॉल, कपिल देव, अब्दुल बशीत, पवन सहरावत। इसका सही जवाब है कपिल देव। कपिल देव को प्रोफेशनल
गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) 2006 में अपनी स्थापना के बाद भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधारशिला रहा है। कपिल देव ने एच श्रीनिवासन की जगह ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ओपेक्स अभ्यास आयोजित किया है? डेनमार्क, स्पेन, मिस्र, इटली। इसका सही जवाब है इजिप्ट, मिस्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस स्थान पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मथुरा, आगरा, प्रयागराज, अयोध्या। इसका सही जवाब है अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने अयोध्या में आगे के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की मंजूरी दी है और लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का भी समर्थन किया है। पर्यटन विभाग संग्रहालय के लिए 1 रुपए की टोकन राशि पर 90 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी किस राज्य में शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा में शुरू हुई है। बन्नेरघट्टा जैविक पार्क बेंगलोर के पास स्थित है और 2002 में स्थापित किया गया था। भारतीय तेंदुआ पैंथेरा पार्डस फुस्का भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापक रूप में वितरित तेंदुए की एक उपप्रजाति है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी, चेतन भगत, विक्रम सेठ। इसका सही जवाब है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन पेंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में चैरिटी इंग्लिश पेन द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।